स्वामी विवेकानंद और चाकू वाली परीक्षा की कहानी ये उन प्रेरक किस्सों में से एक है जो त्याग और निस्वार्थता के बारे में हम अक्सर सुनते और सुनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि वो एक पल जिसने उनके मिशन को एक तरह से परिभाषित किया, वो असल में कभी हुआ ही नहीं। ये तस्वीर जहन में कितनी आसानी से बन जाती है ना। स्वामी विवेकानंद अमेरिका की अपनी उस ऐतिहासिक यात्रा पर निकलने वाले हैं और उससे ठीक पहले माँ शारदा का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। माँ सब्जियां काट रही हैं और वो उनसे एक चाकू मांगती हैं और स्वामी जी बहुत ही सम्मान के साथ चाकू को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि उसकी धार वो उनकी अपनी तरफ हो, ताकि माँ को जरा सी भी चोट न लगे। और ये देखती ही माँ शारदा मुस्कुराती हैं। वो अपना आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, तुम परीक्षा में सफल हुए। जो इंसान दूसरों की सुरक्षा को पहले रखता है वही दुनिया की सच्ची सेवा कर सकता है। मतलब निस्वार्थता का इससे सीधा और यादगार सबक और क्या हो सकता है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ये कहानी इतनी ज्यादा लोकप्रिय क्यों हुई। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। क्या हो अगर ये सब बस एक मिथक हो? क्या हो अगर ये किस्सा जो इतना सटीक और दिल को छू लेने वाला है, ऐतिहासिक तौर पर सच ही ना हो? चलिए जरा तथ्यों की गहराई में उतरते हैं, क्योंकि असल कहानी वो शायद इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी चीजों से, यानी तारीखें और जगहें। कई बार ऐसा होता है कि सच्चाई बस भूगोल के कुछ विवरणों में ही छिपी होती है, और ये मामला भी कुछ वैसा ही है। देखिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स इस बारे में बिल्कुल साफ हैं। 1892 के आखिर में जिस वक्त स्वामी विवेकानंद को शिकागो यात्रा के लिए उस आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो बंगाल में थे ही नहीं। वो तो हजारों किलोमीटर दूर भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे थे। और ठीक उसी वक्त माँ शारदा कहाँ थी? वो थी बंगाल में। बस यहीं पर चाकू वाली कहानी की बुनियाद हिलने लगती है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के आसपास कहीं भी नहीं थे। दोनों के बीच 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला था। तो सवाल ये है कि भाई जब वो एक दूसरे से इतनी दूर थे, तो स्वामी जी ने माँ शारदा के रसोई में पहुंचकर उन्हें चाकू कैसे दिया होगा? मतलब भौगोलिक तौर पर तो ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। पर सबूत सिर्फ भूगोल का नहीं है। सबसे बड़ा सबूत तो है खामोशी। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, चाकू का ये पूरा किस्सा रामकृष्ण मिशन के किसी भी, और मेरा मतलब है किसी भी, मौलिक ग्रंथ में नहीं मिलता। ना माँ शारदा की जीवनियों में, न ही विवेकानंद के अपने लिखे साहित्य में। और ये बात रिसर्चर्स को सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचाती है कि ये कहानी चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, बाद में घड़ी गई है, शायद एक आसान सी नैतिक शिक्षा देने के लिए। तो सवाल उठता है कि अगर चाकू वाली परीक्षा हुई ही नहीं, तो फिर स्वामी जी को अमेरिका जाने की इजाजत आखिर मिली कैसे? चलिए अब अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि जो दस्तावेज मौजूद हैं वो असल में क्या कहानी बताते हैं। असल कहानी चाकू वाली कहानी से कहीं ज्यादा गहरी और कह सकते हैं रहस्यमयी है। इसकी शुरुआत होती है दिसंबर 1892 में कन्याकुमारी से। वहां एक चट्टान पर 3 दिनों तक लगातार ध्यान करते हुए विवेकानंद इसी कश्मकश में थे कि उन्हें पश्चिम जाना चाहिए या नहीं। फिर उन्हें मार्गदर्शन मिला मद्रास में, अपने गुरु श्री रामकृष्ण के एक बहुत ही शक्तिशाली दर्शन के रूप में, मानो वो उन्हें सागर पार करने का इशारा कर रहे हों। लेकिन एक दिव्य दर्शन भी उनके लिए काफी नहीं था। सिर्फ एक दर्शन के आधार पर आगे बढ़ने की बजाय उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मांगा, और वो थी माँ शारदा। उन्होंने मद्रास से एक खत लिखा जिसमें उन्होंने माँ शारदा की राय पूछी, और ये खत ही इस बात का पक्का सबूत है कि उनके बीच जो भी बातचीत हुई वो आमने सामने नहीं बल्कि चिट्ठियों के जरिए हुई थी। और माँ शारदा का जवाब भी ऐसा नहीं कि फौरन आ गया, उन्होंने भी ध्यान किया। और कमाल की बात यह है कि उन्हें भी वही दर्शन हुआ जो विवेकानंद को हुआ था। इसी से रास्ते की पुष्टि हुई। तो मुद्दा यही है, अनुमति जो मिली वो रसोई में शिष्टाचार की कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं थी। ये तो एक गहरा आध्यात्मिक आदेश था जिसकी पुष्टि बड़े ही रहस्यमय तरीके से दोनों तरफ से हुई। और सच कहें तो यहाँ हकीकत कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। अब ये सवाल मन में आ सकता है, तो क्या माँ शारदा अपने शिष्यों की परीक्षा नहीं लेती थीं? अरे बिल्कुल लेती थीं, लेकिन उनकी परीक्षाएं चाकू के एक साधारण से इशारे से कहीं ज्यादा गहरी और बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण थीं। चलिए जानते हैं माँ शारदा की असली परीक्षाओं के बारे में। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि माँ शारदा सिर्फ एक घरेलू महिला नहीं थीं,
उन्हें संघ जननी कहा जाता था, जिसका मतलब है पूरे रामकृष्ण संघ की माँ। उनकी भूमिका सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि मिशन की प्रशासनिक मुखिया की भी थी, और ये उस जमाने के समाज के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी बात थी। और इसलिए उनकी असली परीक्षाएं चाकू कैसे पकड़ा जाए जैसी छोटी-मोटी बातों पर नहीं थीं। नहीं, उनकी असली परीक्षाएं थीं समाज के सबसे गहरे पूर्वाग्रहों को चुनौती देने की, जाति और धर्म के भेदभाव की दीवारों को तोड़ने की। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण मिलता है अमजद की कहानी में। ये घटना बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि उनकी परीक्षाएं असल में कितनी क्रांतिकारी थी। सोचिए, वो दौर था जब छुआछूत अपने चरम पर थी। अमजद नाम के एक मुस्लिम मजदूर के साथ बहुत अपमानजनक बर्ताव हुआ। उसे दूर से खाना फेंक कर दिया गया। ये देखते ही मां शारदा गुस्से से भर गईं। उन्होंने सिर्फ उसे अपने पास बुलाकर बिठाकर सम्मान से खाना ही नहीं परोसा, बल्कि उसके खाने के बाद एक ब्राह्मण विधवा होते हुए भी उन्होंने खुद अपने हाथों से वो जगह साफ की। 19वीं सदी के भारत में ऐसा करना एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था, लगभग सामाजिक आत्महत्या जैसा। और जब उनकी अपनी भतीजी ने इस पर सवाल उठाया तो मां शारदा ने वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो आगे चलकर रामकृष्ण आंदोलन का आधार बने। उन्होंने कहा, अमजद मेरा वैसा ही बेटा है जैसा शरद मेरा बेटा है। अब यहाँ शरद कौन थे? वो थे स्वामी शारदानंद, एक उच्च जाति के सन्यासी और मिशन के महासचिव। तो मां ने क्या किया? उन्होंने एक गरीब मुस्लिम मजदूर और मिशन के एक टॉप सन्यासी को एक ही बराबर रख दिया। ये थी असली परीक्षा, बराबरी की, रैडिकल इक्वालिटी की परीक्षा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत के निचोड़ पर आते हैं। एक तरफ है चाकू वाला मिथक और दूसरी तरफ है ऐतिहासिक सच्चाई। दोनों की सीधी तुलना करके देखते हैं ताकि जो मुख्य संदेश है वो बिल्कुल साफ हो जाए। और यकीन मानिए, अंतर जमीन आसमान का है। चाकू वाला मिथक हमें अच्छे मैनर्स का, अच्छे व्यवहार का एक सीधा साधा सबक सिखाता है और मां शारदा को एक घरेलू भूमिका तक ही सीमित कर देता है। लेकिन जो असलियत है वो हमें एक क्रांतिकारी नेता, एक संघ जननी से मिलवाती है, जिनका सबक शिष्टाचार के बारे में नहीं बल्कि उस जबरदस्त बराबरी के बारे में है जो एक ग्लोबल आध्यात्मिक आंदोलन की नींव बनी। मतलब एक तरफ एक अच्छी कहानी है और दूसरी तरफ वो इतिहास है जो दुनिया को बदलता है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या लेके जा सकते हैं? पहली बात, चाकू वाली जो मशहूर परीक्षा है वो एक प्रेरक कहानी जरूर है, पर है एक मिथक। दूसरी बात, शिकागो जाने की असली इजाजत एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया से मिली, जिसमें दर्शन और खतों का अहम रोल था। और सबसे जरूरी बात, मां शारदा की असली परीक्षाएं अच्छे मैनर्स के बारे में नहीं थी, बल्कि वो सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का साहस परखती थी। सच्चाई भले ही थोड़ी ज्यादा जटिल है, पर वो कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी है। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, हम किसे ज्यादा महत्व देते हैं? उन आरामदायक मिथकों को जो हमें सुकून देते हैं, या फिर इतिहास की उन चुनौतीपूर्ण सच्चाइयों को जिनमें वास्तव में बदलाव लाने की प्रेरणा छिपी होती है? इस पर सोचना तो बनता है।